मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविद्युत्कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सुना एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्त में यह भाव दृढ़ हो जाता है। कौन सा? कि नाम रूपात्मक दृश्य जगत इंद्रिय गोचर होते हुए भी अस्तित्ववान नहीं। इंद्रियों से अनुभव होता है, इंद्रियां महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी उसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। इस ज्ञान से ये ज्ञान उत्पन्न होते ही कि जगत स्थिर नहीं है, आपका मन स्वतः शुद्ध हो जाता है। फिर मन के शुद्ध करने की किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं। ये बात है। ये एक अखंड, ये कहाँ से शुरू होता है? अखंड अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्त में जब भी ज्ञान उत्पन्न होता है तो चित्त में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि नाम रूपात्मक दृश्य जगत इंद्रिय गोचर होते हुए भी अस्तित्ववान नहीं है। इस ज्ञान से मन स्वतः शुद्ध हो जाता है और उस पर चढ़ी हुई जगत सत्य है, इस भ्रांति की मोटी परत भी उतर जाती है। फिर जगत को हम सत्य माने, जगत की उपासना करें, जगत के पदार्थों का परिग्रह करें, फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो जगत की वस्तु जगत में ही रहने में शोभा देती है। जगत की वस्तु जगत में रहने में शोभा देती है। आपके पास पेड़ के बीज हैं तो उनका उपयोग बोने में ही है। आपके पास धन है, अगर आपके अतिरिक्त है तो उसका उपयोग दान करने में ही। जगत की वस्तु जगत में ही उसका उपयोग, ये बात समझ में आ जाती है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक मन में अशास्त्रीय सृष्टि स्थिर रहती है और वो हमारे मन को निरंतर अशुद्ध करती रहती है। ऐसी अवस्था में हम जो कुछ भी करते हैं उस सब के बदले में जो हमारी चाह है हम उसी की पूर्ति चाहते हैं, वो चाह उचित हो अथवा अनुचित, तब तक ये धोखा चलता है। तो जब इंद्रिय गोचर होते हुए भी ये जगत अस्तित्ववान नहीं है, इस ज्ञान से मन स्वतः शुद्ध हो जाता है और उस पर चढ़ी हुई जगत सत्य है, ये भ्रांति, इसकी मोटी परत उतर जाती है। यही मन का दृश्य मार्जन है। जगत सत्य है, ये मोटी परत उतर गई, यही मन का शुद्धिकरण है। मन में जो अनेक प्रकार के दृश्य भरे हैं मार्जित हो जाता, साफ हो जाता है, फिर मन में वो चीज नहीं रह जाती। यही मनोराज्य की विजय है। जैसे सामान्य आप किसी पर बहुत विश्वास करते हैं, आपका बड़ा लगाव है उससे, और वो आपको धोखा दे दे तो कितनी देर लगती है आप उससे अलग होने में? कोई टाइम लगता। फिर कोई दोबारा कहे आप उससे विश्वस्त हो जाते। तो व्यवहार तो आप चलाएंगे, लेकिन भीतर मन के उस दृश्य का ऐसा मार्जन हो जाता है कि दोबारा फिर वो भ्रांति नहीं रहती। यह है ना, ऐसे ही इसमें यही मनोराज्य की विजय है। अब मन में विषयों की प्रियता, विषय प्रिय है और उस प्रियता के प्रति कामना उत्पन्न ही नहीं होती। अब कामना का अपने आप नाश हो गया। अब कामना को समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं रही। मन की यही निवृत्ति इसी को परम गति कहते हैं। अब बताओ कौन बड़ी बात है? सारा खेल मन की अशास्त्रीय वासनाओं का है। इसी को निर्वाण या मोक्ष भी कहते हैं। अब नागा जी का निर्वाण हुआ, यही तो हुआ। क्या हुआ? और कुछ नहीं। अब ये जो
मन की समस्त वासनाओं का क्षय होना आवश्यक है। समस्त वासनाओं से निवृत्त होकर जब मन मौन जब तक नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मात्मय के भाव, मुक्ति या परम पद प्राप्त नहीं होता। वासनाओं के नष्ट होने पर मन में विषयों का चिंतन रूप वासनाएं समाप्त होते ही मन में जो निरंतर विषयों का चिंतन चलता रहता है, ये मनोराज्य फिर उत्पन्न नहीं होता और न काम क्रोध आदि क्षोभकारी वृत्तियां ही उत्पन्न होती हैं। जिन वृत्तियों से क्षोभ होता है वो वृत्तियां भी उत्पन्न नहीं होती। अशास्त्रीय द्वैत सदा के लिए समाप्त होती है। ऐसे शांत मन में परमात्मा का शाश्वत आनंद मन में परमात्मा का शाश्वत आनंद सदा उद्भूत। आगे देखिए, अब ये स्थिति प्राप्त हो गई, इसके बाद भी कुछ होता है। अभी मन अलग है, अब इस समय मन में शाश्वत आनंद उबल रहा है, पर मन के पीछे से चीजें नहीं जानते। मन ही तक है संसार, मन के पार संसार नहीं है। परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हैं। मन के इधर सब है, मन में सब है, क्योंकि आप मन का उपयोग करते हो, और मन के इधर फिर कुछ भी नहीं है। विक्षिप्यते कदाचिद्धि कर्मणा भोगदायिना पुनः समाहिता सा स्यात् तदैवाभ्यास पाठवत। किसी समय अब शरीर तो रहता है, अब शरीर के साथ चलता है प्रारब्ध। अब किसी समय भोग प्रदान करने वाले कर्म भी उदय होते हैं। पिछले कर्म जो हमने किए हैं, दान धर्म पुण्य आदि प्रारब्ध में है, अब वो सब उदय हुआ, उसका पेड़ बना। वो कर्म उदय होने पर यदि कदाचित इतना सारा वैभव देख के बुद्धि विक्षिप्त भी हो गई होती है, तो जो इस स्थिति को उत्पन्न व्यक्ति है वो उस चीज को तुरंत देख लेता है और तुरंत उस चीज को हटा देता है। जैसे मन में कोई वृत्ति आई और उसको हटा देता है, तब उसको हो ही जाता है करने का। वो उसका अभ्यास करने से उसी समय बुद्धि पुनः समाहित हो। अब वो कर्म वो कट गया। अब ना अगर वो करते, अब उसका सहारा लेके आप अगर उसमें फैलते तो कर्म बीच बढ़ता ना। उस समय जहाँ कुछ बुद्धि में वो वृत्ति उत्पन्न होती है, तो जो इस बात का शांत मन से परमात्मा का शाश्वत आनंद जिस मन में उद्भूत होता है, ये अभ्यास करने से तुरंत उसी समय बुद्धि पुनः समाहित हो जाती है और जो उसकी वृत्ति उतरी और शांत। अब कर्म का चाहे जितना बड़े कर्म का भोग हो उतना ही होके रह गया, या जागृत अवस्था में नहीं हुआ, आपने जागृत अवस्था में और साधन किया और पुण्यों का संचय किया। सोते में अगर आप आधा घंटा हवाई जहाज बैठ के घूम ले और दुनिया कर ले तो कितना टाइम लगता है? तुरंत चक गए, मन समाहित हो गई। कभी कभी दुर्घटनाएं स्वप्न में भी हो जाती है। समाधि आदि का अभ्यास करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है और उसी के साथ आत्मज्ञान जैसे जैसे विस्तृत होता जाता है। आत्मज्ञान इतना बड़ा नहीं है, आत्मज्ञान मैंने संपूर्ण जो है। आत्म माने जो अपना है, जो अपना है, सदा अपना है, उसका ज्ञान होना, और जो अपना नहीं है उसका छूट जाना, इसको कहते हैं आत्मा। अपना जो नहीं है उसको समझ में आ जाना ये अपना नहीं है, और जो अपना है उसका ज्ञान हो जाना, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जैसे महाराज जी इसकी व्याख्या इस तरह करते थे, अपना वही है जो तुम्हें कभी न छोड़े, जो तुमसे कभी न छूटे, जो तुमसे कभी न अलग हो, जो निरंतर तुम्हारे साथ रहे, वो अपना है। और जो अपना है वही आत्मज्ञान, वही आत्मा है। इस चीज को जानना, जो अपना है इसको जानना, और जो अपना नहीं है उसको हटा देना, इसका नाम आत्मा। तो जैसे जैसे समाधि आदि का अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आत्मज्ञान विभ्राट होता जाता है। और उसी के साथ जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है, उसी के साथ क्रियमाण हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, और संचित जो पिछले अनंत जन्मों के हमारे संचित है, और आगामी आगे जो फल देंगे
ये कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होते आते हैं। जैसे आप अभ्यास कर रहे हो समाधि का, मन में बहुत सारी वृत्ति आ रही कर्म के कारण, आप उसको पूर्ति नहीं कर रहे, अब कर्म क्षीण हो रहे हैं, और समाधि की स्थिति उस समय घटित होगी जब वो स्थिति एकदम शून्य क्षीण हो गया पहले, तब तो आप उस लेवल पे आ पाए। तो उस समय क्रियमाण, संचित और आगामी कर्म नष्ट हो जाते। किंतु प्रारब्ध, अब क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं पता है? क्रियमाण हम जो वर्तमान में कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म जो पूर्व में किए हैं अनेक जन्म पूर्व में, वो संचित है। और जो आगामी आगे के फल के लिए हम जो कर रहे हैं, ये कल होगा, आगामी कल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो चल चुका है, जो निश्चित कर दिया गया, जो लिख दिया गया, इस शरीर के साथ इतने समय तक जीवन है, इतने समय में ये घटनाएं हैं, ये भोग है, ये त्याग है, ये सुखद दुखद परिस्थितियां हैं, इसको कहते हैं प्रारब्ध। ये जो शुरू हो गया शरीर के साथ, तो जब तक शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक वो कर्म भी नष्ट, शरीर को नष्ट करने के बाद ही वो कर्म बाद में भी चलता है, जब तक यमराज के द्वार पर पहुंच के वो रजिस्टर सामने नहीं आता तब तक कर्म चलता है। इसीलिए किसी को शरीर छोड़ने के बाद बहुत कष्ट होता है, शरीर छोड़ते समय बहुत कष्ट होता है, और उस यात्रा में बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए यहाँ अनेक प्रकार के साधन किए जाते हैं। वो अगर नहीं कर पाया है तो हम उसकी सहायता जो कर सकते हैं कर दें। लेकिन किसी की इतनी कठोरता होती है कर्म की, प्रारब्ध कर्म की, उसकी कोई सहायता। उदाहरण, आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई एकदम सड़क पर ट्रक के नीचे, आपको लग रहा है कि हम बचा लें, आप साइकिल छोड़ के दौड़े भी और तब तक पहिया पार कर दें, आप सहायता कर पाए? होता है ना? इतना कठोर कर्म कभी कभी दूसरा चाहे भी, तो प्रकृति चाहे भी, देवी देवता चाहे भी, तो आपकी सहायता नहीं कर सकते। कब? क्योंकि आप निरंतर जब देवी देवता का, बड़ों का अपमान करते हो, तो जब आपके साथ असमय होता है तो वो चाहते हुए भी सहायक नहीं कर सकते, तुम्हारा ही कर्म उनको रोक। जैसे आप किसी व्यक्ति का रोज रोज अपमान करो, और जब आपको जरूरत पड़े तब कह दो आइए आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, तो स्वाभिमानी व्यक्ति भोजन करने जाएगा? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति, अरे वो तो बहुत बड़ा महात्मा है, बड़ा सिद्ध है, उसको भोजन कराने से तुम्हें ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब तो उसके आसपास घूमने लगे, कबूल कर, अरे संत महात्मा बड़े उदार होते हैं, तो बड़े दयालु होते हैं, छोटे का काम है अपराध करना, बड़े काम, ये सब उसको सिखवत दे रहे हो। उसके बाद भी अगर वो सही में कोई व्यक्ति है तो जाएगा क्या? इसी प्रकार से आप जब देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, उनसे मन को नहीं जोड़ते, उनसे दी हुई प्रेरणाओं को आप नहीं समझते। भाई संत महात्मा की स्वतः उनके अहंकार की प्रेरणा नहीं होती, वो तो आपने उनके सामने समस्या रखी और जरा सा अपने आप में शांत हुए, और जहाँ उसका समाधान उनके चित्त पे आ गया, भाई ऐसा ऐसा करो। अब वो तुम्हारा ढोए थोड़ी रहेंगे, अगले क्षण पूछो थोड़ी ना बता पाएंगे। अगर आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया तो अपना हवा खाओ। वो तुम्हारे अब तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कोई तवज्जो नहीं दिया, अब क्या मौके पर वो सहायक बनेंगे? लाख तुम कहो दयालु है, लाख तुम कहो बड़े कृपा वाले, तो प्रारब्ध कर्म कभी कभी इतना कठोर कर्म हो जाता है मात्र चिंतन मात्र से। आपने इसमें किया कुछ नहीं, चिंतन आपके अहंकार के कारण होता है, और अहंकार में अगर तामसी वृत्ति के आधार के चिंतन है ये, वो किया तो इतनी जड़ता आ जाती है कि कोई चाहते हुए भी आपकी सहायता नहीं कर सकता।
नहीं ले पाते आप सहायता, आप ले नहीं पाते सहायता। अब ये जो क्रियमाण, संचित और आगामी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। वो शुभाशुभ कर्मों का फल भोग ज्ञानोत्तर काल में भी उत्पन्न करता रहता है, लेकिन ज्ञानी वही है जो उसका समाधान भी होता रहता है, उसके पास समाधान होता है, क्योंकि मन से ऊपर ये चीजें प्रभावित नहीं करती और रहता है मन के ऊपर। क्रिया प्रतिक्रिया होती है मन में, जो उसका मन कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा है, तो कोई हवाई दरवाजा खुला है चली गई, वो कहाँ टकरा पाएगी। और उसका दरवाजा ज्ञानी कोई बंद नहीं होता। यद्यपि ज्ञानी उनका मिथ्यात्व तो समझता है, फिर भी प्रारब्ध के प्रभाव में मन में विक्षेप वृत्ति आती है और उसमें सुख और दुख की अनुभूति भी जागती है, लेकिन ज्ञानी उससे ऊपर रहने के कारण, उस द्वंद्व मोह में ना रहने के कारण ज्ञानी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उससे बचने के लिए उतना भी ना हो तो दीर्घ प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। अगर लगे कि मन में कुछ हो रहा है, जैसे कोई सामने खड़े खड़े बहुत अपमान कर दे और लगे कि अंदर से कुछ प्रभाव पड़ा, तो तुरंत मन में ओंकार का उच्चारण कर ले, तो फिर वो चीज छू नहीं पाती। छूने मतलब जो उसकी तरंगे इतनी तेज होती है, या अपना जो अभ्यस्त मंत्र है उसका जब कर ले 8 बार, तो उससे होता क्या है कि जो आपके अंदर से तरंगे निर्मित हुई वो तुरंत आपको घेर लेती है, आपके लिए कवच बन जाती है, तो फिर वो विचार आप पे अटैक। ये सब छोटी छोटी विधियां हैं जिनको सीखना चाहिए, अथवा आत्मचिंतन के अभ्यास में मन लगाना चाहिए। उसके प्रभाव से वासना का वेग, ये परोक्ष ज्ञान के लिए बातें हैं जो परोक्ष ज्ञानी है, पर उनको ऐसा हो रहा है और ज्ञान उन्होंने सुना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका वासना का वेग घटता है और मानसिक विक्षेप शांत होता है। विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्येत, ब्रह्मवित्त्वं न मन्येत, ब्रह्मैवायमिति प्राहुः, ब्रह्मैवायमिति प्राहुः, मुनयः पारदर्शिनः, मुनयः पारदर्शी। संपूर्ण वेदांत शास्त्र के जानने वाले पारदर्शी मुनि कहते हैं, जिसके मन में विक्षेप नहीं होता, जो आत्मज्ञानी है उसके मन में नहीं होता। अब जो आत्मज्ञान के पहले मन को जो सात्विक बना रहा उसमें होगा, लेकिन आत्मज्ञान हमारा अपना कौन और अपना कौन नहीं, ये बात जिसको पता लग गई उसके मन में किसी प्रकार का कोई विक्षेप। तो जितने भी ये जानने वाले पारदर्शी मुनि कहते हैं, जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसे आप केवल ब्रह्मवेत्ता ही न मानो, बल्कि वो तो स्वयं ब्रह्म ही है, उसके शरीर में ब्रह्म तत्व का प्राकट्य है, इसलिए उसकी पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। ये विक्षेप रहित मन, कितनी भी परिस्थिति हो जाए विकट, पर मन में विक्षेप नहीं होता, मन में प्रतिक्रिया ना हो, वो सामान्य व्यक्ति है नहीं ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति को देखने समझने की आंखें नहीं होती, तुरंत हलचल। तो विक्षेप रहित मन की बड़ी महिमा है। वो अवस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है और उसका ब्रह्म निर्वाण निरंतर उसके साथ, ब्रह्म निर्वाण का वो अनुभव करता रहता है अंदर से। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् तो ब्रह्ममय में थोड़ा अंतर हो सकता है। ब्रह्मवित् माने ब्रह्मवित् पुरुष ने ब्रह्म का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, किंतु किसी न किसी रूप में वो अपनी सत्ता ब्रह्म से पृथक समझता है, अभी उसमें अस्मिता है। और अस्मिता 5 वृत्तियों में मुख्य वृत्ति है ना। 5 वृत्तियों में मुख्य वृत्ति अस्मिता है, अविद्या अस्मिता।
अभी उसकी अविद्या पूरी क्षीण नहीं हुई। और जहां तक अस्मिता है वहां तक उसमें राग है, जहां तक उसमें राग है वहां तक उसमें द्वेष है, और जहां तक उसमें द्वेष है वहां तक उसमें अभिनिवेश है। और उतने में वो जाना नहीं कि उसका अपना कौन, आत्मज्ञान का विस्तार अभी उसको नहीं, अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ, किंतु किसी न किसी रूप में वो अपनी सत्ता ब्रह्म से पृथक समझ रहा है। उसमें कुछ न कुछ वासना शेष रहती है जिसके कारण उसके मन में विक्षेप उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्ममय हो जाने पर, ब्रह्ममय जैसे चीनी जल मय, अब आप चीनी को अलग कैसे कर सकते हैं? केवल बहुत अधिक आंच में खौला के झमा, जब पानी सूख जाएगा तभी चीनी, लेकिन पुनः रूप में चीनी फिर भी उसका स्वाद बदल जाएगा, उसकी रंगत बदल जाएगी, परिवर्तित हो। तो ये ब्रह्ममय हो जाने पर पुरुष की सत्ता ब्रह्म से किसी रूप में पृथक नहीं रहती। पृथकता उत्पन्न करने वाली वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, मन में कोई विक्षेप उत्पन्न होता ही नहीं। ऐसे पुरुष को ब्रह्मविद कहना उचित नहीं, वो तो उससे भी ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, अब तो वो ब्रह्म ही है। पारदर्शी मुनियों का ऐसा मत है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मण, ब्रह्मणा ब्रह्मविद् स्वयं, ब्रह्मणा ब्रह्मविद्। हे ब्रह्मन, जो दर्शन माने ज्ञान और अदर्शन अज्ञान, ये दोनों जिसके छूट गए और जो स्वरूप में स्थित हो गया, ना उसको बुद्धि होने का फर्क पड़ता है, ना उसको बुद्धि ना होने का फर्क पड़ता है, स्थित रहता है, वो स्वयं ब्रह्म ही है, केवल ब्रह्मविद नहीं है। यह श्लोक भी योग वासिष्ठ ग्रंथ से उद्धृत किया है। शंकर जी वशिष्ठ मुनि को संबोधित करते हुए उन्हें ब्रह्मण शब्द का प्रयोग देते हैं। लौकिक पुरुष अज्ञान में ही होता है, वो समझता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं है। गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण करने पर वो ब्रह्मविद तो हो जाता है। अब वो समझता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है, वो उसके परोक्ष ज्ञान की स्थिति है। परोक्ष ज्ञान है सुना हुआ, श्रवण का, मनन का। उसके उपरांत आत्मा परमात्मा के एकत्व का साक्षात अनुभव कर अपने स्वरूप में ही जब वो स्थित हो जाता है, तब ज्ञान है ज्ञान नहीं, ये दोनों बातें समाप्त हो जाती। अब वो अपने को ब्रह्म ही अनुभव करता है, और जो अपने को ये अनुभव, जिसका अनुभव ये हो गया, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। यह श्लोक मुक्तिकोपनिषद में 2:64 में भी आता है। जीवन मुक्ते पराकाष्ठा, जीव द्वैत विवर्जनात्, जीव द्वैत विवर्जनात् लभ्यते यसावतो त्रेदं, लभ्यते यसावतो त्रेदं ईश द्वैताद् विवेचितम्, ईश द्वैताद् विवेचितम्। ये जो स्थिति बताई, विक्षेप रहित स्थिति, ये पता है क्या है? विक्षेप रहित स्थिति ये जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है। जीते जी जो मुक्त है, ये उनकी सबसे ऊंची स्थिति है, पर इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं होती। इसकी प्राप्ति जीवकृत, इसकी प्राप्ति कब होती? तो जीवकृत द्वैत है, अशास्त्रीय द्वैत का त्याग करने पर इसकी स्थिति बनती। अशास्त्रीय द्वैत 2 प्रकार का है, एक तीव्र है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और एक मंद है मनोराज्य। ये दोनों प्रकार का द्वैत जिसका समाप्त हो जाता है, वो उसको उसके जीवन में विक्षेप रहित स्थित जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा धारण कर लेती है। इसकी प्राप्ति जीवकृत द्वैत के त्याग करने से होती है। इसलिए इस द्वैत विवेक में ईश्वर का द्वैत से जीवकृत द्वैत का पृथक विवेचन किया गया। समस्त वासनाओं से छुटकारा पाकर मन का विक्षेप रहित हो जाना ही जीवन मुक्त पुरुष की सर्वोच्च स्थिति है। इससे ऊंची अवस्था कोई नहीं होती। अब ये अगर ये पागल ज्ञानी लोग जाने क्या अकत बकत है, मूर्ख लोग जाने क्या क्या आगते बकते रहे।
उन्हें कुछ ज्ञान में तो होता नहीं। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो बड़े देखने में आकर्षक लगे, बड़े वैसे लगे। इस अवस्था में वो अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही अनुभव करता है। वही परम पुरुष है। कठोपनिषद में उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं, पुरुषान्न परम किंचित सकाष्ठा सपरागति। 1:3:11 परम पुरुष ब्रह्म से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। ठीक है, वही सबकी परम अवधि है, परम समय। उसके बाद उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वही सबकी परम गति है। और वो परम गति सब में है। मनुष्य शरीर जिसको मिलता है, परमात्मा सारी व्यवस्था उसके अंदर बिल्ड सब व्यवस्था कर देता है। अब जो जिसकी चाह जिस प्रकार की है, अगर किसी को ज्ञानी मिल गया पुण्य से तो ये तो चीजें जग जाती हैं। अगर उसके पुण्य नहीं है, ज्ञानी मिल के भी आप न मिल पाए या नहीं मिले, तो जो कहते हो उसका शरीर, छूटा हुआ शरीर सूक्ष्म देह लेके वो चला जाता है। हर मनुष्य में होता। इस प्रकार यह स्थिति तभी प्राप्त होती है जब सब प्रकार का जीव का द्वैत निवृत्त हो जाए। तीव्र और मंद अशास्त्रीय द्वैत और फिर शास्त्रीय द्वैत का निवारण होने पर ब्रह्म में अद्वैत भाव की दृढ़ निष्ठा ही परम गति है। इस जीव का सृष्टि का ही स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए इस द्वैत विवेक नामक अध्याय में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि का पृथक वर्णन किया गया। इसे भली भांति समझकर अपनी मानसिक सृष्टि का संवरण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का 4था अध्याय द्वैत विवेक समाप्त। अब अगला अध्याय है महावाक्य विवेक। ये हम लोग कल सुने। अब बताओ, इससे श्रेष्ठ क्या कुछ लिखा भी जा सकता है? लिख सकता है कोई? हिम्मत। अब इसको काट के अपनी भाषा में वो क्या बेवकूफियत है? लेकिन अहंकार तो बड़ी बड़ी रचनाएं करता है। जो भी हम लोगों ने सुना उसी का भाव। अब देखो, जो महाराज जी का लेख है, पद का गद का, यही तो है, इसके अलावा तो नहीं है ना। उसमें उन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं मिला। जैसा समझा वैसा उन्होंने वर्तमान समय की जो भाषा थी उसमें उन्होंने देखा। तुम बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों? तुम बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों? तुम बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों? बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों? जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों? जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। सेवक होकर मन मुख
लोभी रानी होकर फिर क्यों लोभी। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गवाते क्यों, पापों में उसे गवाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन, जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों, दोषों को छोड़ न पाते। अपने ही पुण्यों के द्वारा, अपने ही पुण्यों के द्वारा अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है। तुम अन्य किसी के वैभव को, तुम अन्य किसी के वैभव को अब देख देख ललचाते क्यों, अब देख देख ललचाते क्यों। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गवाते क्यों, पापों में उसे गवाते। तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, परमार्थ सिद्ध कैसे होगी, परमार्थ सिद्ध कैसे होगी। यदि राग द्वेष को तज न सके, यदि राग द्वेष को तज न सके, त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों, त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन, जीवन में देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों, दोषों को छोड़ न पाते। कर्तव्य उसे ही कहते हैं, कर्तव्य उसे ही कहते हैं, जो कर्म सर्वहितकारी हो, जो कर्म सर्वहितकारी हो। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तब उसमें देर लगाते क्यों, तब उसमें देर लगाते क्यों। यदि राग द्वेष को तज न सके, यदि राग द्वेष को तज न सके, त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों, त्यागी प्रेमी कहलाते। अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा से चित्त अशांत सभी का है, से चित्त अशांत सभी का। चित्त जब कभी अशांत हो, दुखी हो, तो उसका कारण कुछ बाहर नहीं है, आप कहीं बेईमान हो। महाराज जी कहते थे कि तुम मिली हुई वस्तु को अपनी मानते हो, इसलिए तुम बेईमान हो, और उसका कालखंड एक निश्चित है। अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा से चित्त अशांत सभी का है, से चित्त अशांत सभी का है। उत्थान चाहते हो यदि तुम, उत्थान चाहते हो यदि तुम, तब तृष्णा को न मिटाते क्यों, तब तृष्णा को न मिटाते क्यों। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य
प्राप्त का अवसर है, पापों में उसे गवाते क्यों, पापों में उसे गवाते क्यों। भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भगवदानुरक्ति न हो सकती, भगवदानुरक्ति न हो सकती। तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी, तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी, सब प्रपंच को अपनाते क्यों, सब प्रपंच को अपनाते क्यों। भूतान चाहते हो यदि तुम हो यदि तुम, तब तृष्णा को न मिटाते क्यों, तब तृष्णा को न मिटाते क्यों। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तब उसमें देर लगाते, तब उसमें देर लगाते क्यों। यदि राग द्वेष को तज न सके, यदि राग द्वेष को तज न सके, त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों, त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों। तुम अन्य किसी के वैभव को, तुम अन्य किसी के वैभव को, अब देख देख ललचाते क्यों, अब देख देख ललचाते क्यों। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गवाते क्यों, पापों में उसे गवाते क्यों। तुम बुद्धिमान मानव हो, अब तुम बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों, अपना कर्तव्य भुलाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन जीवों में, जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों, दोषों को बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परमावश्यक। विवेक का आदर न करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख रहते हैं। वे लोभी होते हैं, मोही होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, द्वेषी होते हैं, कामी और अभिमानी होते हैं, और इसके कारण वो क्रोधी और हिंसक बने रहते हैं। बहुत क्रोध उनमें होता, बड़ी हिंसा उनमें होती। आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान फिर से, आत्म माने अपना और ज्ञान माने कौन है, और अज्ञान माने हमें नहीं पता। ज्ञान माने हमें पता है कि अपना कौन है, अपना क्या है, उसको कैसे हम पाएंगे, इसका नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में ही सारी भूल तथा समस्त दोष पाप अपराध बनते रहे। अतः आत्मज्ञान में जागृत होकर ही दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आत्मज्ञान में जागृति आपकी नहीं, अब आत्मज्ञान को जागृत करना है, आत्मज्ञान में जागृत होना। आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान में जागृत होना, आत्मज्ञान तो है ही भाई। आपके शरीर में चारों अवस्थाएं 24 घंटा घूमती है। जागृत अवस्था घूमती है, हम लोग जानते हैं। स्वप्न अवस्था घूमती है, जानते हैं। सुषुप्त में हम जाते हैं, जानते हैं। तुरीया में हम रहते हैं, भी हम जानते हैं। तो आत्मज्ञान में जागृत हम नहीं है। जो हमारा अहंकार है वो आत्मज्ञान में जागृत नहीं है, पदार्थ ज्ञान में जागृत। पदार्थ की आसक्ति में वो मोही है, लोभी है, कामी है, अभिमानी। इसलिए दिक्कत है। सत्य परमात्मा नित्य प्राप्त है और प्राप्त नहीं है, लेकिन
अज्ञान के कारण अज्ञान वश दुर्लभ प्रतीत होता है। ज्ञान में नित्य नित्य को, पर और स्व को, जड़ और चेतन को देखने से नित्य प्राप्त से प्रेम और अनित्य के प्रति राग का त्याग दुर्लभ दिखता है। और जब हम उस चीज को ज्ञान में देखते हैं, ज्ञान में नित्य अनित्य को, पर स्व को, जड़ चेतन को देखने से नित्य प्राप्त से प्रेम और अनित्य के प्रति राग का त्याग दुर्लभ नहीं दिखता, सुलभ दिखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूहं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।